Students, welcome to my class. This is जसमेर सिंह. Dears, आज हम टेंसेस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पास्ट परफेक्ट टेंस का डिटेल में डिस्कस करेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी इसके बाद. सबसे पहले परफेक्ट टेंस, परफेक्ट शो करता है कंप्लीटेड एक्शन को, और पास्ट मीन्स जो बीता हुआ टाइम है पास्ट में. और यही आपको बताया गया पहले कि टू वर्ब्स, आइडेंटिटी एंड सेकेंडली क्या होता है फंक्शन. आइडेंटिटी क्या है इसकी? नेम है टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि तीन एक साथ में मिल गए हैं. वर्ब्स, टू टाइप्स की वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. अब कंटिन्यूअस के लिए तो इधर से चलते हैं हम, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज होता है. कोई भी कंटिन्यूअस टेंस से वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज वहाँ पर किया जाता है. अब पास्ट परफेक्ट, पास्ट मीन बीता हुआ, या इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हमारा आ चुका है वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी. हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? जो पास्ट में है वहाँ फॉर्म तो होगी सेकंड. कोई भी हेल्पिंग वर्ब है या कोई भी टेंस है, यानी कि पास्ट होना चाहिए, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म क्या होगी? सेकंड. अब पास्ट के लिए फॉर्म, परफेक्ट के लिए जो कोई भी परफेक्ट है उसके लिए दो फॉर्म होती है हमारी, हैज हैव. प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव का यूज होता है. अब यही पास्ट हो जाता है तो हैज हैव की पास्ट फॉर्म क्या होती है? हैड. तो वही ये सेकंड फॉर्म है. हेल्पिंग वर्ब हैज हैव की सेकंड फॉर्म हैड का यूज होता है. हेल्पिंग वर्ब तो हैड होगी. मेन वर्ब क्या यूज होगी? वर्ब फर्स्ट आईएनजी. बट हैड के बाद वर्ब फर्स्ट आईएनजी नहीं आ सकता. परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज यहाँ पर आप कर दीजिए. और बी जो हमारी फॉर्म होती है, बी फर्स्ट सेकंड थर्ड. फर्स्ट फॉर्म तो इजेमार होती है, सेकंड वॉज वर होती है, और थर्ड फॉर्म उसके लिए क्या यूज करेंगे आप? बीन. Then identity of past perfect continuous tense is had, been and verb first ing. हेल्पिंग वर्ब तो यही यूज होंगी had, been, और मेन वर्ब क्या यूज होगी वहाँ पर? वर्ब फर्स्ट ing का यूज होगा. तो दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. नाउ द स्ट्रक्चर. फंक्शन इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे. स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैड का यूज होगा, हैड बीन, एंड देन वर्ब फर्स्ट आईएनजी. कंटिन्यूअस टेंस, वर्ब फर्स्ट आईएनजी आ गया. उसके बाद में सिंस या फॉर का यूज होगा, सिंस या फॉर, एंड देन टाइम फ्रेज. अब सिंस और फोर के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है. अगर कोई ईयर है या कोई मंथ का नेम है या फिर मॉर्निंग इवनिंग दिया गया है, एएम पीएम दिया गया है, ओ क्लॉक दिया गया, तो उनके सबके साथ में क्या यूज होता है? सिंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको सब क्लियर करवाया जा चुका. फोर न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल कह लीजिए या कार्डिनल एडजेक्टिव कह लीजिए, काउंटिंग कह लीजिए, 1 2 3 4 कहीं तक भी जाइए. इसके बाद में अगर सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, ईयर, सेंचुरी, डिकेड जो दिया गया है तो वहाँ पर आप फोर का यूज करेंगे. दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. कोई भी थोड़ा सा इसके लिए हम हिंदी का यूज करेंगे. से रहा तो सभी में आता, कोई भी परफेक्ट टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस है, से रहा उसमें मस्ट है हिंदी से अगर कंपेयर करें. लेकिन पास्ट का मतलब होता है था, थी, थे. से रहा था, से रही थी, से कब से? वो टाइम 2 साल से, सुबह से, 1937 से. तो ये सब के सब में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है. अब एक सेंटेंस लेते हैं. रॉबिन 5 घंटे से पढ़ रहा था. सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? रॉबिन. हैड
बीन, पढ़ना होता स्टडी, आईएनजी का यूज होगा रोबिन हैड बीन स्टडिंग फॉर 5 hours। वन मोर सेंटेंस लेते हैं जहाँ पर आपने सिंस का यूज करना हो। एक ऐसा सेंटेंस देखते हैं कि वो सुबह से टीवी देख रहे थे। दे का यूज की वे, दे हैड बीन वॉचिंग, ऑब्जेक्ट का यूज कर दीजिए टीवी सिंस मॉर्निंग, दे हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। अब नेगेटिव में क्या यूज़ किया जाता है? नेगेटिव में तो नोट का यूज होगा, और वो नोट क्या होता है? ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई। नोट क्या होता है? एडवर्ब, सब्जेक्ट के बाद में हैड का यूज करेंगे। हैड के बाद में कभी भी अगर किसी सेंटेंस में नोट का यूज़ किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, if there are 2 or more than 2 helping verbs, then note is used just after the first helping verb, और first helping verb यहाँ had है, had के बाद not, then been, verb first ing, then वही since and for and time phrase। Now we will change these sentences into negative। Robin had been studying for 5 hours। Robin सब्जेक्ट है हमारा, Robin had, उसके बाद नोट का यूज होगा had not been studying। अब यहाँ पर तो 5 hours दिया गया, 4 का यूज होगा for 5 hours। In the same way, there is one more sentence, they had been watching TV since morning, and we are to change this sentence into negative sentence। Then subject they had, not is used after had, they had not been watching, verb first ing, watching object TV, and morning evening दिया गया है। What is it? Definite time। डेफिनेट टाइम है तो उससे पहले हम सिंस का यूज करते हैं, और इनडेफिनेट टाइम है उससे पहले हम फॉर का यूज करते हैं, सिंस मॉर्निंग। नाउ कम टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते? वेयर वी आर आस्क्ड ए क्वेश्चन, जहाँ हमसे कोई क्वेश्चन पूछा गया हो। दीज सेंटेंसेस एंड विद ए क्वेश्चन मार्क, एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। सबसे पहले यहाँ पर भी सब्जेक्ट का यूज होगा, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, देन सब्जेक्ट, देन बीन, वर्ब फर्स्ट प्लस ing, एंड देन सिंस और फॉर, एंड देन टाइम फ्रेज, क्वेश्चन मार्क एंड में यूज कर दिया जाएगा। अब इन्हीं सेंटेंसेस को वी आर टू कन्वर्ट दीज सेंटेंसेस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। रोबिन हैड बीन स्टडिंग फॉर 5 hours। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले ले लीजिए हैड, देन सब्जेक्ट हैड रोबिन बीन प्लेइंग फॉर 5 hours। Second sentence, they had been watching TV since morning। Here we use had before the subject। Had they been का भी यूज होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस से, watching TV since morning। Clear? Now come to negative interrogative। Negative interrogative, where we are asked a question as well as there is prohibition, जहाँ पर मना भी किया गया, क्वेश्चन भी पूछा गया है। Here interrogative होती है हेल्पिंग वर्ब पहले, had सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नोट का भी यूज होगा, देन बीन, वर्ब फर्स्ट ing, एंड देन ऑब्जेक्ट है लगा दीजिए, अदरवाइज यू नीड नॉट, सिंस फॉर, एंड देन टाइम फ्रेज, एंड देन क्वेश्चन मार्क। वी हैव 2 sentences, and
these sentences we are converting into negative interrogative. negative interrogative में क्या होगा? हैड रॉबिन, नॉट का भी यूज होगा, नॉट बीन प्लेइंग फॉर 5 hours question mark. And this sentence, they had been watching TV since morning. Had, then subject, had they, negative, not, had they not been watching TV since morning. morning evening दिया गया है, it is a definite time and we use since here. This is all about the structure of past continuous, past perfect continuous tense. Now come to, it is its identity. Now come to functions where we use past perfect tense. कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है अभी देखने के लिए बहुत important, and from here we can differentiate into past perfect continuous and future perfect continuous tense uses. Only one use, function. कहाँ पर? एक पास्ट का आपको टाइम फिक्स करना है, ये टाइम है, पास्ट टाइम. कोई भी एक्टिविटी है वो बिगिनिंग पास्ट से उस टाइम से पहले होनी चाहिए, ठीक है ना, जिस टाइम पर हम बात कर रहे हैं. बिगिनिंग उससे पहले हो, उस टाइम तक लगातार हो, उसके बाद भी हो सकता है चले या ना चले, उसका नहीं. तो उसके लिए टू शो एन एक्टिविटी, यस, यूज टू इंडिकेट, टू शो, टू इंडिकेट एन एक्टिविटी ऑफ पास्ट which began before a certain point of time in past. Certain point of time in past. Begin, ये certain point of time है आपका. सपोज कीजिए 4 PM का टाइम है, ठीक, 4 PM. कल की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात है कि भी कल शाम को 4 बजे मैं 30 मिनट से पढ़ा रहा था. शुरू कब किया? 4 से 30 मिनट्स बिफोर. उस टाइम पर भी वो चल रहा था, तो इसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं. टाइम इन पास्ट एंड ऑन गोइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट, कि उस टाइम पर लगातार रूप से चल रहा, उससे पहले शुरू हुआ हो, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं. यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी, मैं एक इक्वेशन बताता हूँ. यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद आपको ब्लैंक दिया गया है कहीं पर, वो कनेक्ट करेंगे इसको. सिंस, फॉर, उसके बाद टाइम फ्रेज है, देन व्हेन, सब्जेक्ट एंड वर्ब सेकंड. अगर ये कॉम्बिनेशन है आपके पास, ये कॉम्बिनेशन का मीन कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट आया हुआ, उसके बाद यहाँ पर आपने ध्यान देना है, सिंस या फॉर आया हुआ, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस है उसमें सिंस फॉर के बाद टाइम फ्रेज है, चलो ये हो गया. और वहन के बाद में जो आपका वर्ब आया है वो सेकंड फॉर्म है या पास्ट इंडेफिनेट है. सेकंड फॉर्म भी छोड़िए, पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट है, तो वहाँ हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे, बिल्कुल श्योर है, नो डाउट. हैड बीन वर्ब फर्स्ट आईएनसी, लेकिन उसके लिए ज़रूरत किस चीज़ की, आपको सिंस फॉर होना चाहिए और उसके बाद टाइम दिया है. वहन दूसरी क्लोज भी होनी चाहिए, सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं इनको हम इंग्लिश में, सबऑर्डिनेट क्लोज. जो सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लोज दी गई है इसके ऊपर डिपेंड है, ये वहन से शुरू है और उसमें
पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है, देन श्योर यहाँ पर यूज करेंगे आप पास्ट परफेक्ट टेंस का। जैसे एक सेंटेंस लेता हूँ मैं कि कल जब मैं घर पहुँचा तो मेरे बच्चे 1 घंटे से पढ़ रहे थे, 1 घंटे से टीवी देख रहे थे। क्लियर? तो पास्ट टाइम कौन सा फिक्स किया? घर पहुंचने का, रीच होम का। लेकिन पास्ट है, उससे पहले काम शुरू हुआ कब? 30 मिनट्स बिफोर। उसके उस टाइम पर चल रहा था, बाद में भी चला। वैन दिया गया और पास्ट इंडेफिनिट है, अंडरस्टूड है, यहाँ पर हैड बीन आईएनजी का इज यूज। अब एक और सेंटेंस देखिए। सपोज कीजिए आप स्टेडियम में गए कल, आप स्टेडियम में 6 बजे पहुँचते हैं, 6 बजे पहुँचते हैं और उस टाइम पर जो मैच है आपका वो 1 घंटे से चल रहा था। शुरू कब हुआ? बिगिनिंग कब है उसकी? 1 आवर बिफोर, 6 बजे से 1 घंटा पहले शुरू हो गया। लेकिन आगे क्या है? आपका टाइम क्या पहुंचने का? 6। इससे पहले शुरू होकर के यहाँ तक लगातार रूप से चले, ऑन गोइंग हो यहाँ पर वो एक्शन। बात पास्ट की होनी चाहिए, दैट्स अंडरस्टूड, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। देखिए एक सेंटेंस, द मैच हैड बीन गोइंग ऑन व्हेन, सिंस या फॉर का यूज करेंगे, फॉर एन आवर, 1 घंटे से चल रही है। वीक फॉर्म होती है ए और एन, वीक फॉर्म ऑफ वन की वीक फॉर्म होती है। फॉर एन आवर व्हेन आई रीच्ड द स्टेडियम। मैच कब चला? 1 घंटा पहले मेरे जाने से। व्हेन आई, यहाँ पर आपने क्या देखा? सिंस फॉर का यूज हुआ है, वैन का यूज हुआ है और वर्ब की यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज हुआ है। तो यहाँ पर श्योर 100% आप हैड बीन आईएनजी का यूज कर देंगे। एक और सेंटेंस देखिए, टीचर, जब आप वहाँ पहुँचोगे तो टीचर सुबह से पढ़ा रहा होगा। सॉरी, टीचर, जब आप वहाँ पहुँचे तो टीचर सुबह से पढ़ा रहा था। द टीचर had been teaching since morning when you arrived, when you reached, जब आप आए तो उस टाइम पर टीचर सुबह से पढ़ा रहा था। काम शुरू कब किया? आपके पहुंचने से पहले। सुबह काम शुरू कर चुका, आप पहुंचे बाद में हैं, तो अंडरस्टूड है, वहाँ पर आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। कहाँ इसका यूज किया जाता है ये सब आपको बिल्कुल क्लियर करवा दिया गया। कंस्ट्रक्शन क्या, स्ट्रक्चर क्या है, यूजेस कहाँ पर है, ऑल अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। Meet you again in the next lecture with happy and shining face. Thank you. Best of luck.